राजपूत और जाट एक साथ बैठे। ये राजस्थान का पहला मंच है जिसमें जाट और राजपूत एक बार बैठे। मैं एक दिन गुड्डा साहब से कह रहा था, साहब इस कांग्रेस बीजेपी की दुकान बंद कर देंगे लेकिन राजपूत और जाटों को एक होना पड़ेगा। तो गुड्डा साहब कह रहे थे कि ऐसा नहीं है, हम लोग कई बार एक हुए और जब एक हुए तभी हमने सत्ताएं बढ़ाई है राजस्थान में। ऐसा नहीं है कि हम एक नहीं हो सकते। और आज भगवान ने सुनी, बाबा खाटू श्याम ने मेरी सुन ली कि सारे लोग इस मंच पर एक साथ बैठे हैं। मेरे भाइयों, मैं ज्यादा भाषण अब नहीं दूंगा, बहुत लोग अभी हमारे वक्ता बोलेंगे, लेकिन मेरी अंता की माता पिता तुल्य जनता, मैं आपसे एक निवेदन कर रहा हूं कि अगर आपका बेटा विधायक बन गया, तो आपको कहना चाहता है जिस दिन आचार संहिता खत्म हो जाएगी, 12 की धरती पर किसान आंदोलन करेंगे जिसमें सभी समस्याओं को लेकर कलेक्टिव में चढ़ाई करेंगे। और सबसे पहले तो मैं यहाँ के किसानों को फसल बीमा का पैसा दिलवाऊंगा, आपको फसल बीमा का पैसा दिलवाऊंगा। दूसरा जगत गुरु शंकराचार्य ने मेरे से शपथ पत्र लिया था। मैंने शपथ पत्र किया था कि अगर नरेश मीणा विधायक बन गया तो राजस्थान में गौ माता को कानून बनवाकर राज्य माता का दर्जा दिलाने का काम नरेश मीणा करेगा, जिससे जो हमारी गौ माता जो सड़क पे घूमती है, एक्सीडेंट हो जाता है, लोग मर जाते हैं, गौ माता मर जाती है, वो गौ माता बेसहारा जो हमारे किसानों का नुकसान करती है, ऐसा कुछ कानून बने जिससे गौ माता की रक्षा हो सके और किसानों की फसलें भी बच सके, इसके लिए काम करेगा नरेश मीणा। यहाँ दलित समाज बहुत बड़ी संख्या में है, सबसे बड़ी संख्या दलित समाज की है, लेकिन दलित समाज का मैं देख रहा हूँ जो सबसे ज्यादा प्रमोद भाया कांग्रेस को वोट देता है, लेकिन मैंने देखा है किसी भी दलित समाज के गांव में एक भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति नजर नहीं आई। अगर नरेश मीणा एमएलए बन गया तो बेरवा समाज, मेघवाल समाज की जो बड़ी बड़ी बस्तियां है वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति लगाऊंगा और शानदार स्मारक बनाने का काम करूंगा। और मेरे भाइयों मैं गांव में जाता हूँ तो माता बहने कहती है, वो देवपुरा और वो बंजारे कहते हैं कि बड़गांव वाले, ये उनकी माता बहने कहती है कि नरेश जी माता तो कोई वोट देगा, एक काम करा दीजो। मैंने बताओ बेड़ा काय करूँ, माता ये जो दारू की दुकान जो थड़िया खोल पड़ी थी ना गली में, यही बंद करा दीजो। मैं वादा कर रहा हूँ नरेश मीणा अगर एमएलए बढ़ गया 8 बजे के बाद कोई ठेका नहीं खुलेगा और जो गांव में थड़िया लगा के ना दारू की, इन दारू की थड़ियों को बंद करवाने का काम नरेश मीणा करेगा। मेरे भाइयों अगर नरेश मीणा एमएलए बढ़ गया, नरेश मीणा अगर एमएलए बढ़ गया तो यह विधानसभा राजस्थान और देश की ऐसी विधानसभा होगी जिसमें भ्रष्टाचार नाम की कोई चीज नहीं होगी। किसी थानेदार, तहसीलदार, एसडीएम कार्यालय में अगर किसी ने भी, चाहे वो थानेदार हो चाहे वो एसडीएम हो, अगर किसी से रिश्वत के नाम पर 1 रुपया भी ले लिया तो नरेश मीणा उस अधिकारी का काला मुंह करके गधे में बिठा के बंदरी निकाल देगा। यहाँ पर एमएलए बनने के बाद इस विधानसभा में भ्रष्टाचार